गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोगों ने उपभोक्ता के अधिकार टॉपिक तक अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो बात आती है वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1966 में जेआरडी 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उपभोक्ता के नेतृत्व में उद्योगपतियों द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इनके नेतृत्व में जो है फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई। एसोसिएशन फेयर 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी शाखाएं जो है प्रमुख शहरों में स्थापित की गई और इतना ही नहीं, इसके बाद जो है बीएम जोशी के द्वारा 1974 में पुणे में भी उपभोक्ता संरक्षण का गठन किया गया या उपभोक्ताओं को जो है संगठित किया गया। इसी क्रम में जो है उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु जो है अनेक संस्थाओं की भी स्थापना की गई, अनेक संस्थाओं का भी गठन हुआ। इस प्रकार इन उपभोक्ताओं का जो आंदोलन था वह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को जो है संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद संपूर्ण देश में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 24 दिसंबर 1986 को। इस अधिनियम में 1993 में और 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। इस व्यापक जो अधिनियम था, जो व्यापक संगठन था, इस में जो है संशोधन के पश्चात जो है यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है सरल और सुगम हो गया। इस अधिनियम के अधीन जो है अनेक आदेश पारित किए गए, उसका अनुपालन न किए जाने पर धारा 27 और धारा 27 मतलब जो संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए, जो आदेश पारित किए गए, अगर कोई व्यक्ति जो है उन आदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो धारा 27 के तहत जो है उसे आजीवन कारावास और इसी क्रम में जो है आजीवन कारावास व दंड का प्रावधान है धारा 27 के अंतर्गत। इसके बाद धारा 25 के अंतर्गत जो है कुर्की का प्रावधान है। धारा 25 के अंतर्गत कुर्की, इसको हम लोग कुर्की कहते हैं, ये कारावास या दंड का
यानी मतलब अगर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जो आदेश या जो नियम बनाए गए हैं और कोई व्यक्ति जो है उसका अनुपालन नहीं करता है तो उसे जो है धारा 27 के अंतर्गत कठोर दंड भी दिया जा सकता है, कारावास की भी सजा हो सकती है और धारा 25 के अंतर्गत कुर्की भी हो सकती है या कुर्की का प्रावधान किया गया है। तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के और कौन कौन से पायदान है कि जैसे उपभोक्ताओं को शोषित किया जाता है या उनको जो है उनका शोषण किया जाता है तो वहां पर शोषण होने पर जो है कौन शिकायत दर्ज कराएगा, कहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी, इसके बारे में हम लोग इसी क्रम में है, इसी अधिनियम के ही तहत है, इसमें हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सर्वप्रथम कि जैसे कोई उपभोक्ता जो है अगर शोषित होता है, शोषण का शिकार होता है तो वह शिकायत कैसे करेगा, कहाँ करेगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, कहने मतलब एक उपभोक्ता के अनुसार उपभोक्ता सभी होते हैं लेकिन शिकायत कौन दर्ज करा सकता है, तो इस अधिनियम के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज करा सकता है जो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है या इस तरीके से जो शोषण का शिकार हुआ उपभोक्ता है। तो पहली बात है शिकायत कौन दर्ज कराएगा। शिकायत कौन दर्ज कराएगा, तो इसमें जो है शिकायत वही दर्ज करा सकता है जो सर्वप्रथम जो है एक उपभोक्ता हो, जो सर्वप्रथम एक उपभोक्ता हो या फिर पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता हो। दूसरे नंबर पे है पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता, पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता। इसके बाद अगला है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। इसमें जो है इस अधिनियम में जो है सरकारें भी आती हैं, इसमें आपकी राज्य सरकार व राज्य सरकार या केंद्र सरकार व राज्य सरकार भी इसकी शिकायत जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यवसायी के प्रति, किसी भी व्यापारी के प्रति शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके बाद इसी में है आपका एक जो है समान हित वाले एक से अधिक उपभोक्ता जो है इस संरक्षण अधिनियम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समान हित वाले उपभोक्ता भी इस अधिनियम में अपनी शिकायत, कोई समस्या, कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरीके से या फिर जैसे इसके बाद एक और है या कोई उपभोक्ता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह उपभोक्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका उत्तराधिकारी जो भी होगा वह भी उसका उत्तराधिकारी है या उसका प्रतिनिधि है वह भी शिकायत दर्ज करा सकता है। और शिकायत दर्ज क्या कराएगा, जब वह कहीं शोषण का शिकार हुआ होगा तब जो है उसके प्रति जो है अपनी आवाज उठाएगा या फिर अपनी शिकायत को जो है दर्ज कराएगा। अब बात आती है ये शिकायत जो है कहाँ दर्ज की जाएगी, कौन दर्ज करेगा। तो बात आती है शिकायत जो है कहाँ दर्ज की जाएगी। शिकायत कहाँ की जाए, शिकायत कहाँ की जाए। तो शिकायत जो है जैसे कोई भी बात है, कोई भी सेवा है
तो उसकी लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी उपभोक्ता है, अगर वह शोषण का शिकार हुआ है तो उसकी जो है उसकी सेवा क्या है, उसका सामान क्या है, उसकी मांगी गई कीमत या क्षतिपूर्ति क्या है, उस पर निर्भर करती है। अगर जो है अब उपभोक्ता जो है शोषण का शिकार हुआ है, अगर उसकी जो क्षतिपूर्ति है, कोई वस्तु का नुकसान हुआ है, वह जो है कोई गलत सामग्री से मिल गई है, तो अगर उसकी राशि जो है 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो वह जिला फोरम में जो है उपभोक्ता जो है शिकायत करेगा। ये जो है 20 लाख से कम, 20 लाख से अगर कम राशि का जो है क्षतिपूर्ति है तो उपभोक्ता द्वारा जिला फोरम में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। यदि यही राशि जो है 20 लाख से अधिक है या फिर 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष जो है राज्य आयोग, इसके बाद जो है राज्य आयोग के समक्ष इसकी शिकायत की जाएगी। 1 करोड़ से कम, अगर उसकी क्षतिपूर्ति की राशि जो है 1 करोड़ से कम है और 20 लाख से अधिक है तो उसकी शिकायत जो है उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में की जाएगी। इसके बाद अगर उपभोक्ता की जो क्षतिपूर्ति है वह 1 करोड़ से अधिक है, ज्यादा है, तो इसके लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जो है राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अगर 1 करोड़ से अधिक है क्षतिपूर्ति की रकम तो उपभोक्ता द्वारा राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जाएगी। तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इसी में है, इसके आगे है उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो बच्चों जो है हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो अगला टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।